इसी प्रकार से निकाला गया। आप सोचिए अगर तांदुला का बहाव थोड़ी देर बारिश होती है और तेज होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों को जागरूक होने की जरूरत। हर बार जो है पुलिस विभाग को दोष देना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस विभाग ने साफ तौर पर 3 जिलों के जीवनदायिनी नदी तांदुला जलाशय 3 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ओवरफ्लो हुई है, जिसका सुंदर नजारा आप देखिएगा। एक तस्वीर और लापरवाही के सामने ही दोनों तस्वीरों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं करण सोनी हूँ और आप सच तक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप तांदुला से जब 3 वर्षों बाद ओवरफ्लो हुआ है उसकी तस्वीर देखिए। हमने जो है ड्रोन शॉट लिया है और किस तरीके से जब तांदुला की दूधिया धार बहती है और उसे ऊपर से देखने पर कैसे हमारे तांदुला की हरियाली नजर आती है। एक अद्भुत नज़ारा है। आप यूँ मानिए कि इसके लिए इंतजार सालों से कर रहे थे लोग, वो अब जाकर पूरा हुआ है और लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जिले भर से तमाम लोग अपने परिवार के साथ पहुँच रहे हैं और उस पल को जो है अपने कैमरे पर कैद कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर लापरवाही की है, एक तस्वीर लापरवाही की है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ठीक इसी जगह से लापरवाही की तस्वीर निकल कर सामने आई है। आपको बता दूँ कि ये हीरा पुल का एनी गेट है, छोटा रफ्ता पुल है। यहाँ पे भी नदी नाले उफान पर, और देखिए छोटे पुल के ऊपर से ही यहाँ पे पानी बह रहा है और बहते पानी तांदुला को ओवरफ्लो हुए 2 दिन हो गया। और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने वहाँ पर 2 पुलिस कर्मियों की तैनाती की ताकि लोग गाइड कर सके और लोगों को समझाइश दे सके, और जिसके बाद जो नदी नाली उफान पर जहाँ ऊपर से पानी जा रहा है वहाँ पे बैरिकेड लगाया गया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ठीक इधर एक बैरिकेड लगाया गया है। अब देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस की है, बालोद जिले की पुलिस द्वारा यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा भराव है, जल भराव की स्थिति है, वहाँ पे पार न करें। इसके बावजूद भी कई लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। कल दोपहर से मैं ठीक इसी जगह पर खड़ा था और कई तस्वीरें मैंने कैद की है। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि नन्हे नन्हे बच्चे ठीक यहीं पर घूम रहे थे, और उसके बाद कई बाइक चालक है जो नियम कानून को धता बताते हुए जब जिला प्रशासन ने यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए उसको हटाकर बाकायदा अपने बाइक को पार करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही की तस्वीर ठीक 4:30 बजे इसी पुल में देखने को मिली, जब एक ट्रैक्टर चालक और उसके ट्रॉली में कम से कम 10 से 15 मजदूर महिलाएं थी। लगभग 10 की संख्या में मजदूर महिलाएं थी और उस समय इसका बहाव काफ़ी तेज था और ठीक बैरिकेड को बाकायदा हटाया गया। आपको विजुअल नज़र आ रहा होगा। बैरिकेड को हटाने के बाद ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी और ठीक इसी प्रकार से निकाला गया। आप सोचिए अगर तांदुला का बहाव थोड़ी देर बारिश होती है और तेज होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत। हर बार जो है पुलिस विभाग को दोष देना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि पुलिस विभाग ने साफ तौर पर जो है 2 पुलिस कर्मियों की तैनाती की, यहाँ पे बैरिकेड लगाया। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, लोग भी अपनी जान की कीमत समझे ताकि ऐसे नदी नाले जो उफान पर है उसे पार न करें। हालांकि आपको ये पानी का बहाव बेहद कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन कल इसका बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा था और आप कहेंगे कि ऐसे में पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पे कर देनी चाहिए। हो सकता है अगर एक आध पुलिस कर्मी की तैनाती यहाँ पे कर दी जाती है और वो दोपहर के समय पर अगर लंच करने जाते हैं तो जिस तरीके से कल 4 बजे एक तस्वीर निकल कर सामने बाकायदा बैरिकेड को हटा दिया गया और ट्रैक्टर को निकाल लिया गया। हर कोई लापरवाह बन रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई जो है साइकिल को पार करके ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल को यहाँ से पार करके ले जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है और जिस तरीके से हम भी लोगों से अपील करते हैं कि जब नदी नाले भरे रहते हैं तो वैसे स्थानों पर आप न आपके बच्चों को न भेजिए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँगा, उनसे भी समझने की कोशिश करूँगा क्या कहते हैं। बता का इसने जब भर रहे थे तो लोगों ने बोला नहीं नहाना चाहिए ना, नहीं नहाना चाहिए, लेकिन कई जनमत जीत करके नहा गए। हाँ मना मतलब करसो नहीं कचल लड़का वाला। हाँ हाँ मना करथन फिर हाँ। भी जीत करके चले जाते। चले जाते। हाँ मान में नहीं करते। मान में नहीं करते। का करन से याद होगी कि जीत करते, जबकि देखा नहीं ना डर लगती है आदमी का, है नहीं? कारण नहा जाएंगे। हाँ। जाता है उस तरफ। अच्छा। हाँ वो नहा हाँ तो एक आध बार हादसा हो जाएगा सर। अभी तो हादसा नहीं हुआ है। अच्छा। हादसा होगा तो बंद हो जाएगा तुरंत। अच्छा फिर भी लेकिन अगर बैरिकेड लगाया गया तो कम से कम देखना चाहिए ना, लोगों को समझना चाहिए, है नहीं? ओला भी नहीं समझ पाए। तो देख सकते हैं एक तस्वीर आप अभी भी देखिए कि एक युवक जो है वहाँ पे ले जा रहा है बाकायदा बाइज्जत। बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड को साइड कर दिया गया है, इधर से जा रहे हैं। कभी भी इसका बहाव तेज हो सकता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है और शायद लोग इस कारण से भी इस पुल को पार कर रहे हैं
क्योंकि आप देखिए बालोद शहर है, यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर हीरापुर है। तो लोगों को समय की बचत के हिसाब से और रास्ता छोटा है, शॉर्टकट पड़ जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे इस उफनते नदी को पार करने कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं। और हर बार जिला प्रशासन को दोष देना कहीं ना कहीं मूर्खता होगी। लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। रीलबाजी के चक्कर में या जल्दबाजी के चक्कर में या फिर शॉर्ट रास्ता अपनाने के चक्कर में आप अपने जान को जोखिम में ना डालें। सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर उस वक्त सामने आई जब एक ट्रैक्टर में 10 मजदूर महिलाएं वहां पे कलाई पर बैठी थी और ठीक इसी रास्ते से ले जाएगा। अगर थोड़ी सी चूक होती ना, 10 जिंदगी बर्बाद हो जाती और पूरा मातम पसर जाता। कहीं ना कहीं लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से अगर प्रकृति ने हमें एक सुंदर माहौल दिया है, 3 जिलों की जीवनदायिनी नदी तांदुला को दिया है, उसको देखने के लिए तमाम लोग पहुँच रहे। तो सावधानपूर्वक देखिए, तांदुला जलाशय आप ही का जलाशय है, आपको कोई मनाही नहीं है किसी तरीके से। आप आइए परिवार के साथ, तस्वीरें कैद कीजिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। रील बनाने के चक्कर में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। और भी अपडेट के लिए बने रहिए सच तक छत्तीसगढ़ के।